यह एक ऐसा कुत्ता है जो हर समय सिगरेट के ऊपर सिगरेट पीता रहता है। ये सोते वक्त सोफे में भी धूम्रपान करता है, ना समझ सेविंग करते करते सिगरेट पीता है और अखबार पढ़ते समय भी सिगरेट पीता है। एक दिन ये सिगरेट पीने के लिए माचिस जलाता है और अब वह छोटी सी माचिस भी नहीं बुझा पा रहा था। अब अंततः इसने धूम्रपान छोड़ने का मन बना लिया और मेज पर रखी सारी सिगरेट कूड़ेदान में डाल दी और सिगरेट ना पीने की कसम खाई। पहले तो उसे आराम महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अनायास फड़फड़ाने लगा और हाथों के बीच एक खेल शुरू हो गया। एक हाथ ने चुपके से एक सिगरेट उठाकर माचिस से आग लगाया, लेकिन तभी दूसरे हाथ में उसे एक सपाटा लगाया तो वह उसकी बात मान गया और सिगरेट को बुझा दिया। तभी ये देखता है कि कार्यालय में मौजूद सभी लोग सिगरेट पी रहे हैं। अब इसके अंदर का नशेड़ी फिर से जाग गया, जिसे यह काबू नहीं कर पाया और वह भागकर एक दुकान में गया, पर दुकान आज बंद थी। लेकिन इसे तो सिगरेट पीनी थी, तो इसने लिफ्ट में पड़ा अधजला सिगरेट उठाया, पर अगले ही पल लिफ्ट ने उसे काट दिया। फिर एक नई सिगरेट देखी, लेकिन गार्ड के द्वारा पकड़ा गया और मुक्का मारा गया। तभी इसने ऊपर देखा तो बिल्डिंग के छत में काम कर रहे आदमी ने एक सिगरेट को थोड़ा पिया और फेंक दिया, पर सिगरेट नीचे आते आते पूरी तरह राख हो गई। अब यह एक आदमी के ऊपर कूद पड़ा और एक सिगरेट मांगी। आदमी ने उसे एक सिगरेट दे दी और लाइटर निकालकर उसे जला दिया। अब यह फिर से पूरी तरह नशेड़ी बन गया। समुद्र के किनारे के निवासियों ने इस बड़े बच्चे को गोद लिया है और ये सभी मिलकर उसके लिए कपड़े बना रहे हैं और ये मिलकर उसके लिए बिस्तर बनाते हैं। यह आदमी बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गा रहा है। कुछ समय बाद बच्चा बड़ा हो जाता है और वह भागते हुए अपने कपड़े उतार देता है और भागते हुए एक छोटे से तालाब में छलांग लगाता है, पर तालाब तो उसके हिसाब से बहुत छोटा था। अब ये सभी बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं, पर वह अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वह खिड़की से झांक कर पढ़ाई कर रहा है। सेंटा क्लॉज इन छोटे बच्चों को उपहार दे रहा है। छोटे बच्चे इस बड़े बच्चे को एक दुधारी तलवार देते हैं, जिसे लेकर वह जंगल में पेड़ों की कटाई करने लगता है और देखते ही देखते उनका गरीब गाँव एक शहर में बदल जाता है। अब ये अपने गाँव से चलते चलते एक ठंडे क्षेत्र में आ जाता है और वहाँ पर आकर वह आग जलाता है। तभी वह बर्फ को हटाकर नीचे देखता है कि वहाँ पर एक सांड ठंड की वजह से बेहोश पड़ा है। वह उसे घसीटकर आग के ऊपर रख देता है, जिससे कुछ समय बाद उसके जान में जान आ जाती है और वो दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक देखा है तो भोले बाबा के भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन क्या करें बेचारे, जो 2.5 महीने से भूखे हैं, इसलिए वह एक दूसरे को ही खाने की कोशिश करते हैं। वह एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे स्वादिष्ट पका हुआ चिकन हो। भूख से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिर्च छिड़क दी और दोनों एक साथ झपट पड़े, लेकिन बेचारे नाकामयाब रहे और वहाँ से जाने लगे। पर अचानक से फिर लड़ाई शुरू कर दी। कुछ देर पहले दोनों भाइयों को जंगल में टहलता एक खरगोश दिखा था। दोनों भाई एक बार भी नहीं रुक सके और भागकर खरगोश को पकड़ लिया और फिर दोनों आपस में खरगोश के लिए झगड़ने लगे। बीच बचाव करने के लिए आए खरगोश को दोनों ने लात मारकर भगा दिया। कुछ देर बाद जब दोनों को होश आया, पर तब तक खरगोश वहाँ से भाग चुका था। अब बड़ा भाई तो छोटे की पूछ खाने में मस्त था, पर छोटे ने ये देख लिया और उसे हथौड़े से मारकर हवा में उछाल दिया। जब दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि खरगोश भी वहाँ पर भाग रहा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और टेबल में फिर से खरगोश को खाने के लिए झगड़ने लगे। तभी छोटे खरगोश ने उनका झगड़ा रोका और उनकी प्लेट को लात मारकर नीचे गिरा दी। आगे खरगोश ने दोनों के साथ क्या किया, उसे देखने से पहले भोले बाबा के भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। खरगोश उन्हें कैलेंडर निकाल कर दिखाता है और बताता है कि आज मंगलवार है, आज मांस नहीं खाया जाता। पानी ने इस खरगोश के घर को डुबो दिया, लेकिन खरगोश अभी भी पानी में शांति से सो रहा था। अचानक उसके पैर पानी में तैरने लगे। पैर खींचते ही तकिया भी तैरने लगी, फिर उसका पिछवाड़ा। ऐसे में ही खरगोश को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए टंकी के पास गया। थोड़ा पानी पिया और अपने बड़े दांतों को तौलिए से पोंछा। बिस्तर पर लौटकर तकिया ठीक किया और फिर से लेट गया। अचानक पूरा बिस्तर पानी में तैरने लगा और पानी की धारा के साथ बह निकला। जब खरगोश झरने में गिरने ही वाला था, तभी एक हुक ने उसे बचा लिया। महल के अंदर एक पागल साइंटिस्ट ने खरगोश को बचाया था। जब खरगोश को ठंड लगी तो उसने मम्मी को उठाकर अपने ऊपर ओढ़ लिया। जब उसने मम्मी को देखा तो डरकर साइंटिस्ट की गोद में बैठ गया। जब खरगोश को पता चला कि साइंटिस्ट उसका दिमाग रोबोट में लगाने वाला है, तो वह जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। साइंटिस्ट ने तुरंत अपने प्यारे को खरगोश पकड़ने के लिए भेजा। जान बचाते हुए खरगोश एक गड्ढे में गिरते गिरते बचा, जहाँ पर खतरनाक मगरमच्छ थे। खरगोश भागते हुए प्रयोगशाला में पहुंच गया, जहाँ से उसने एक दवा को उठाकर अपने ऊपर डाल दिया। अगले ही पल वह गायब हो गया। साइंटिस्ट ने उसके ऊपर दूसरी दवा डाल दी, जिससे खरगोश फिर से दिखाई देने लगा। साइंटिस्ट ने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। कुल्हाड़ी सीधे जाकर धीमी गति की दवा में लगी। अब दोनों धीरे धीरे प्रयोगशाला से बाहर भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों नाटक कर रहे हैं। बतख माँ अंडे सेते हुए स्वेटर बिन रही थी। थकान के कारण उसने पति को बुलाया ताकि वह कुछ देर अंडे सेने में उसकी मदद करे। बतख ने सोचा कि अंडे पर बैठना मादा का काम है, लेकिन बतख माँ के दबाव में उसे अंडे पर बैठना पड़ा। बतख घोंसले से उठकर घोंसले को ठीक करने लगा, लेकिन ढलान में होने के कारण अंडा लुढ़क गया। बतख ने तुरंत अंडे का पीछा किया, पर अंडा लुढ़कते हुए मगरमच्छ के अंडों में मिल गया। सभी अंडे एक जैसे होने के कारण बतख समझ नहीं पाया और एक अंडा उठा लिया। मादा मगरमच्छ ने यह देखा और रोने लगी। गुस्साए नर मगरमच्छ ने तुरंत बतख का पीछा किया और अंडा छीन लिया। मादा मगरमच्छ के अंडों पर बैठने से पहले ही बतख ने अंडा फिर से चुरा लिया। मगरमच्छ फिर से आया, उसने पटाखा उठाया पर उसे वापस रख दिया और अंडे को पकड़ने के लिए भागा। तभी बतख को एहसास हुआ कि उसके पिछवाड़े में आग लग गई है। बतख तुरंत पानी में कूद गया। बतख ने फिर से अंडा चुराया और भाग गई। इसी तरह अंडे के लिए मगरमच्छ और बतख के बीच लड़ाई जारी रही। मगरमच्छ अंडा पकड़े था। बतख ने चुपके से मिर्च छिड़क दिया। मगरमच्छ ने जोर से छींका। अब बतख अंडे के साथ घर लौटा और उसे छिपाने का सोचा। जब उसे पता चला कि अंडा नकली है तो बतख गुस्से में अंडा फेंकने ही वाला था, पर माँ बतख ने देख लिया। माँ ने बतख को अंडे पर बैठने और बच्चे के न निकलने तक न हिलने को कहा। अचानक अंडे से छोटा मगरमच्छ निकला और बतख को काटने लगा। ये आदमी कपड़े रगड़ता दिख रहा है, पर वास्तव में यह बच्चों को नहला रहा है। तरीका अजीब है पर आसान है।
बच्चे नहाते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर बच्चे आगे बढ़ते हुए स्वचालित फेस वॉशिंग मशीन से चेहरा धोते हैं। अगर आंखों में जलन हो तो स्वचालित मशीन द्वारा उसे साफ कर दिया जाएगा। कानों में पानी जाने की समस्या का भी ध्यान रखा गया है। इसके बाद बच्चों को टेलीपोर्टर पर चढ़ा दिया जाता है। फिर यह आदमी जल्दी जल्दी हाथ से चलने वाली मशीन से बच्चों को सुखाता है। यह काम खत्म होते ही वह अगले स्टेशन की ओर भागता है और सभी बच्चों के पाउडर लगा देता है। फिर वह आदमी भागकर टेलीपोर्टर के आखिरी छोर पर जाता है और बच्चों के शरीर में गुब्बारा बांधकर उड़ा देता है। यह चरण बच्चों की त्वचा सुखाने के लिए जरूरी है। फिर हवा में उड़ते बच्चे गुब्बारे से गिरते और डायपर पहनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चे स्वचालित मशीन के द्वारा कपड़े पहन लेते हैं और सभी अपने अपने पालने में लेट जाते हैं। इतना सब करके आदमी थक जाता है, पर जब बच्चे ना सोए तो माता पिता कैसे सो सकते हैं? इसलिए उसने खुद का लोरी सिस्टम बना रखा है। सिलाई मशीन चलाते हुए लोरी गा सकता है। जब बच्चे सो जाते हैं तो वह चुपके से वहाँ से जाने लगता है, पर 3 कदम भी ना चल पाया, बच्चे जागकर रोने लगे। मजबूरन उसे फिर से काम पर लौटना पड़ा। वैसे दोस्तों, आपके पास किस कंपनी का फोन है? कमेंट में जरूर बताना। क्या आपने कभी ऐसी पागल भूखड़ भेड़ें देखी हैं? जहाँ वो चलती है वहाँ एक तिनका भी नहीं बचता। यहाँ तक कि नदी भी 2 टुकड़ों में बट गई। बेचारे मूल निवासी लोगों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। सूखी भेड़ें खाते हुए आगे बढ़ रही थी और जल्द ही बड़े कुत्ते के इलाके में पहुंच गए। अचानक एक बैल हांफता हुआ खबर लेकर बड़े कुत्ते के पास आया, पर कुत्ते को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बैल ने कहा, कूटनी के भेड़ें घास की चोरी कर रही है। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर रोकने निकला, पर जल्दबाजी में घोड़े पर चढ़ना भी मुश्किल हो गया, इसलिए जैसे बना वैसे ही भागा। उसने चिल्लाकर भेड़ों को रोकने की कोशिश की, पर वही आधा नंगा हो गया। अब उसने भेड़ों के मालिक छोटे कुत्ते के नाक में बंदूक घुसा दी और फिर कहा कि भेड़ों को जल्दी से हटाओ, वरना तुम भी इसी चिड़िया की तरह मारे जाओगे। छोटा कुत्ता तुरंत वहाँ से भाग निकला। बड़े कुत्ते ने जल्दी से घोड़े में बैठकर उसका पीछा किया। छोटा कुत्ता भागकर एक घर में घुस गया और दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर भाग गया। बड़े कुत्ते ने पीछा किया, पर सीधा जमीन में गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने टैक्सी से पीछा किया। वे एक गुप्त जगह पहुंचे। दोनों लड़ने के लिए तैयार थे, पर बड़े कुत्ते की गोलियां खत्म हो गई। अच्छा था कि हथियार को बस रिलोड करना था। दूसरी ओर छोटे कुत्ते ने ग्रेविटी के नियम तोड़ते हुए हथियारों को हवा में लटकाकर पूरी ताकत से फायर किया, जिससे बड़े कुत्ते की सिर्फ टोपी ही बची। वह भागकर जल्दी से छिप गया, पर छोटा कुत्ता अखबार पढ़ते हुए लगातार हमला कर रहा था, जिससे मजबूत पत्थर भी मिनटों में एक मूर्ति बन गया। अब बड़ा कुत्ता घबराकर वहां से भाग गया।